हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे ली हूँ कपड़ा अनारकली के लिए। तो देख सकते हैं ये शाइनिंग वाला कपड़ा का मैं बहुत सारा अनारकली बना चुकी हूँ और आप सभी के लिए। और खासकर एक मेरी स्टूडेंट है रेखा जी, जो कि मुझे बहुत पहले कमेंट की थी कि मैम इसे अनारकली का लॉन्ग वीडियो डालिएगा। तो खासकर उनके लिए मैं ये पूरा वीडियो। तो ये रहा कपड़ा मेरा 3.5 मीटर और ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, जो कि मैं यहाँ पे चोला के लिए पहले से काट कर रेडी रखी हूँ। तो लंबाई इसमें से कम करूंगी, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। और इसका ये लिए थे 3.5 और ये लिए हैं 3 मीटर। तो ज्यादा कम मतलब कम घेरा का बनाना हो तो 3.5 ही लेते हैं कपड़ा, और ज्यादा पूरा घेरा लेना हो तो 5 मीटर 4.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो मेरे को पूरा 50 इंच का लंबाई अम्ब्रेला का रखना है। तो उसके लिए हम चोला लेंगे। हर हर फ्रॉक में चोला का लंबाई 14 रहता है, जो कि ये छोटा साइज का मतलब छोटे आदमी का साइज का है। तो जिसका हम लंबाई 15 लेते हैं, लंबे आदमी में 16 भी लेते हैं, इसमें हम 14 लेंगे। तो ये रहा मेरा लंबाई, जो कि हम इधर ज्वाइंट की तरफ छोड़ देंगे और नीचे से लेंगे तो ये मेरा कपड़ा ज्वाइंट वाला कामयाब आ जाएगा। तो एक कोड काट कर हम हटा देंगे, तो यहाँ से ये तो कट कर हट जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये लंबाई रहा 14। अब रहा मेरा गला। तो गला जिस तरह से ब्लाउज में हम लोग चौड़ाई लेते हैं 2 पॉइंट से थोड़ा सा बेसी, तो ये इसमें भी लेंगे उतना ही, 2.5 भी ले सकते हैं। और ये रहा मेरा हिप कंधा, तो इसको लेंगे हम 7। ये 7 हो गया। और ये मेरा आर्म होल 6, और इसका तो गहराई सबको आता है। और गला का जितना अपना लेंथ रखना हो, तो इसमें हम आगे गला रख रहे हैं 6। यहाँ पे 6 मतलब इस तरह से कुछ हम गला आगे बनाएंगे। आजकल ये गला बहुत सारी मेरी कस्टमर लोग को पसंद आ रहा है और मैं बना रही हूँ। तो ये आगे का और पीछे का इसी में है। तो मैं मतलब पीछे गला बड़ा करेंगे। और बॉडी के लिए कितना लिए हैं वो भी आप सभी से बता दे रहे हैं। तो जैसे कि मेरे को 40 साइज का बनाना है, तो ये मेरा 10 4 फोल्ड में कपड़ा है। देख रहे हैं यहाँ पे 4 फोल्ड है। तो फिटिंग के लिए हम लिए हैं 10, और यहाँ 1.5 इंच 2 इंच बेसी एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ही हम काट चुके थे। तो पूरा कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में 12 है। और नीचे इसी के शेप में यहाँ तक मैं इसे फिटिंग का अनारकली का नीचे का ये दाग हम लगाएंगे, जैसे कि मेरा इस पे फिटिंग साइज आएगा और ये कटिंग का मेरा निकल जाएगा। और इसमें हम टेकिन डालेंगे, जो कि कंधे के बीचे बीच मेरा आएगा 6। तो 6 पे हम टेकिन थोड़ा सा कपड़ा लेकर डालेंगे। तो ये आपको काट कर दिखा रहे हैं। तो पहले हम इसमें से गला नहीं काटेंगे, क्योंकि मेरा दोनों पार्ट इसी में ज्वाइंट है, पीछे और आगे का। तो ½ इंच जो कोर है उसे काट कर हटा देंगे, क्योंकि कोर खींचता है कपड़ा को। और उसके बाद से ये जो मेरा कटिंग हुआ, तो पूरा वीडियो आप सब देखिएगा तो एकदम बिल्कुल देखकर समझ जाइएगा और सिलने आ जाएगा। कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। तो एक पार्ट को हम अलग किए, और ये रहा मेरा आगे का पार्ट, जिसे गला जिस शेप में हम कटिंग किए हैं वो काटेंगे इस तरह से। तो ये देख रहे हैं ये गला मेरा आगे का। आजकल बहुत ट्रेंड में ये गला चला है, जो कि मतलब सिलवा रहा है लोग। तो ये आगे का हो गया। और पीछे में हम बड़ा गला करेंगे, जैसे कि पीछे में बड़ा गला किए 9 इंच का। तो इसे गोल ही रखेंगे, क्योंकि अनारकली में जितना ही डीप गला बनाइए और सेम जैसा टेकिन उसमें डालेंगे वैसा टेकिन पीछे में भी डालेंगे। आगे पीछे टेकिन भी रहता है। और प्रिंसेस नहीं, मैं इसमें प्रिंसेस ही बनाएंगे, क्योंकि बड़े आदमी में प्रिंसेस ही सूट करता है, छोटे बच्चे में टेकिन। तो प्रिंसेस के लिए यहाँ पे लेंगे 4, नीचे में बीच में लेंगे थोड़ा 4 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, 1 पॉइंट ज्यादा, और ऐसे खींचकर ऐसे में प्रिंसेस का मेरा हो गया। तो हम इसे कटिंग नहीं करेंगे, बस टेकिन डाल देंगे। तो ये मेरा
रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा रहा चोला का केवल कटिंग अस्तर का। अब इसमें से हम कटिंग करेंगे घेरा, जो कि 2 फोल्ड किए कपड़ा को। उसके बाद से हम करेंगे इसे 4 फोल्ड। तो देखिए कैसे, ये जैसे यहाँ कोन है मेरा, इस कोन से इस तरह से कोन को मिलाते हुए और बराबर करेंगे। ऐसे मेरा कोन से कोन मिल गया, और जो कोर निकल रहा है उसे भी काट कर हम कटिंग जब करेंगे तो हटा देंगे, नहीं तो कोर जो होता है तो कपड़ा खींचता है। तो ये मेरा देख रहे हैं पूरा सर्कल में मुड़े हुए हैं, जो कि इधर थोड़ा सा मेरा बेसिक कपड़ा खाली जा रहा है बाहिक में। और यहाँ पे जितना हम लिए हैं बॉडी के लिए, जैसे कि 10 वहां लिए हैं, तो इसे ये भी 4 फोल्ड है और ये 2 फोल्ड है। तो 2 फोल्ड है तो इसमें से हम लेंगे 6 लेंगे। बेसिक कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये 2 फोल्ड में हम नापे थे 12 और ये 4 फोल्ड है, तो इसके चौथा भाग हम जब करेंगे, इसे हम मोड़कर चौथा भाग कर रहे हैं, तो मेरा इतना आना चाहिए। इतना आया तो मेरा 7 6 हम कटिंग करेंगे। और यहाँ कोन से अपना लंबाई नापेंगे। कोन से पहले हम अपना 7 पे ऐसे लगा लेंगे दाग। 7 पे मेरा ऐसे दाग लग गया। और उसके बाद से लंबाई अपना देखेंगे कि इस साइड जो मेरा एक कोर है उतना का कितना आ रहा है। तो 33 आ रहा है, मुझे 14 और 15 में ऐड करना है, 50 किसी तरह से लेना है। उसी लंबाई के अनुसार जितना हम इधर लिए उसी के अनुसार अपने इंची टेप को गोल गोल सर्कल में इस तरह से घुमाएंगे और चारों तरफ से एक साइज में इसे ऐसे दाग लगा दिए। तो इसका भी कटिंग नाप हो गया रेडी। तो मेरा अस्तर कट गया और ये वाला कोर को हम छाट कर देख सकते हैं, ये इस तरह से कुछ दिखेगा सर्कल में। और ये कोर को भी काट देंगे। ये कोर रहने देते हैं, इतना ये हार्ड नहीं है, कोई कोई में हार्ड होता है, मुलायम सा है, तो इसे छोड़ देते हैं। और इस अस्तर का जो ज्वाइंट है वो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि खुला भाग एक ही साइड हम रखेंगे। तो ये मेरा अस्तर का पार्ट कट चुका। और अब आया ये मेन पार्ट, जो कि मुझे ऊपर लगाना है। तो पहले इसमें भी हम चोला निकाल लेंगे। तो यहाँ चोला का जो ये अस्तर है, और देख सकते हैं कि 2 फोल्ड हम ऐसे कपड़ा को किए हैं। और ये कपड़ा पूरा मतलब पन्हा वाला है। तो इसमें देखिए इस तरह से अपना आपसे संभार में नहीं आएगा तो पहले कच्ची सिलाई कर लेंगे। बहुत मतलब स्टूडेंट मेरी आते हैं लोग या सीखने, या कोई भी सिलने वाले लोग बोलते हैं कि आप बिना साटे बिना चिपकाए ही सिल लेते हैं। तो सबका अलग अलग मतलब जैसे सिलने का तरीका, तो हम पिन से भी पिन अप कर देते हैं और हाथ से भी। मेरी स्टापलो रहता है तो कोई कोई कपड़ा सरकने वाला होता है तो उसे कच्ची सिलाई कर लेने के बाद ये सरकता नहीं है, ये कपड़ा बहुत छिहलने वाला है। तो ये जिस तरह से मेरा अस्तर है उसी तरह से सेम बराबर में कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा आगे का पल्ला कट गया और यहाँ से रखेंगे पीछे का पल्ला। तो ये पीछे का भी बराबर ही सेम लेकर काट लेंगे। तो आगे पीछे दोनों रेडी हो गया। और ये रहा मेरा ये जो कपड़ा है, तो इसमें से ही हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से पहले बाजू भी निकाल लेंगे।
यहाँ से पहले हम बाजू भी निकाल लेंगे। तो मुझे क्वार्टर बाजू लंबाई में ही रखना है। तो ऐसे ऊपर में बाजू, तो ये जितना मेरा लंबाई है हम उतना लेंगे। नहीं, लंबाई ज्यादा हो जाएगा तो लंबाई हम 20 ही रखेंगे। 20 में भी अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, तो आपसे बता रहे हैं कि लंबाई इतना है। तो यहाँ पे हम जो ऊपर के भाग में हम शेप डालते हैं तो उसका चौड़ाई लंबाई लेंगे 3, और इसे ऐसे सर्कल खींचेंगे बराबर में, और बस इसको ऐसे ही इस कोन से लेकर उस कोन, इस खंदे में हम ऐसे शेप डाल लेंगे अपना बाजू का, और 1/2 इंच ऐसे झुकाते हुए ऐसे अपना फिटिंग का दाग लगा लेंगे। तो इसमें लंबा बाजू में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3 इंच के 3.5 इंच के गैपिंग में इसका शेप देना होता है। तो ये मेरा बाजू भी कट गया। बाजू में हम अस्तर नहीं लगाए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये तो इतना कपड़ा सरक रहा है, जिमी छू टाइप का ये कपड़ा है। तो ये मेरा बाजू भी कट गया। अब थोड़ा सा जोड़ने के समय इसका और शेप डालेंगे, कुछ मतलब शेप में इसे लाएंगे पूरा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि सिलाई का वीडियो आप सभी से नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सिलेंगे जस्ट इसे, और मेरी बिटिया रानी लोग चल जाएंगी सोने, तो कोई वीडियो बना नहीं पाएगा, और मेरे पास स्टैंड नहीं है। तो किसी वीडियो में आप सभी से सिलकर भी पूरा दिखाएंगे इसका। तो इसी में आप सभी से समझा देंगे, थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा तो वीडियो मेरा कठिन समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तो ये रहा, देखिए, जो मेरा कपड़ा जितना बचा था उसे उतना हम अपना ले लिए। ज्यादा इधर जो कट हुआ, तो फ्रेंड्स सब जो मेरा चोला और बाजू का कटछट बचा था उसे काट कर हम बराबर कर लिए हैं, देख लिए। और यहाँ रहा ये मेरा 2 फोल्ड कपड़ा, और इसे जितना मेरा 2 फोल्ड है उसे फिर जैसे अस्तर को हम लोग सर्कल में मोड़े हैं कोन से कोन मिलाते हुए, उसी तरह से सेम इसे मोड़ना है। तो ये थोड़ा दिक्कत मुझे करेगा, क्योंकि मतलब ये बहुत फलक रहा है, दिख रहा है आप सबको, बहुत ज्यादा कपड़ा फलक रहा है। तो मतलब धीरे स्लो में ही ये हम आप सबको बता सकते हैं। तो देख ही रहे हैं, एक कोर है तो कोर को छाट कर हटा देंगे। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स देख रहे हैं पूरा सर्कल में इसे कोन से कोन मिलाते हुए हम मोड़ लिए हैं, और फलक रहा था तो यहाँ पे पिन अप कर दिए हैं। और उसके बाद से जो मेरा अस्तर है उस पार्ट को इस पे रख देंगे ऐसे, मतलब ज्यादा नापने का झमेला नहीं रहेगा। तो इसे पार्ट पे इसे रख दिए, और इसका लंबाई अब हम देख लेंगे कि मेरा मतलब और बढ़ाना है मुझे। तो जैसे कि 50 साइज का बनाना है, और ये मेरा लंबाई हम इसका 40 ले रहे हैं, और उसमें 14 काटे हैं, तो मेरा 54 हो जाएगा। तो हम 39 ही रखेंगे, थोड़ा लंबा, मुझे ज्यादा लंबा बनाना नहीं है। और इधर भी देखना है कि मुझे जोर पड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से नाप कर हम देख ले रहे हैं। तो मेरा घट रहा है, थोड़ा ना थोड़ा जोर पड़ ही जा रहा है। जैसे कि 40 में 14 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी 54 हो जाएगा। तो यहाँ हम कम ही लेंगे थोड़ा, 2 पॉइंट। तो इसी इसी के अंदाज में हम इसे भी काटेंगे बेसी। जैसे कि 39 यहाँ ले रहे हैं हम, 40 ही ले रहे हैं, बाद में छाटने में चला जाएगा। तो ये 40 पे दाग लगा लिए ऐसे। तो जिस तरह से अस्तर कटिंग किए हैं उसी तरह से इसे भी दाग लगाना है। देख रहे हैं कितना फलक रहा है, ये कपड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। और मेरे ही कस्टमर लोग बोलते हैं कि सिलाई बहुत ज्यादा लेती हैं इसका। तो देख ही सकते हैं आप सबकी कितना समय लग रहा है कटिंग करने में। तो इसे भी काट लेंगे थोड़ा लंबाई बढ़ाते हुए। इसका लंबाई इसलिए बढ़ाएंगे, ज्यादा लेंगे कि मेरा कपड़ा जो सरकेगा सिलाई के बाद तो उसे हम छाट कर निकाल लेंगे। तो जो देखिए कि ज्यादा मेरा घटा नहीं, कोई कोई समय ज्यादा घट जाता है तो थोड़ा सा, तो वो कमर भी हम कटिंग कर लेंगे। तो मेरा सब पार्ट कट गया, इसका भी कोर काट कर हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका इसे खोल कर हम दिखा रहे हैं, देखिए पिन अप किए हैं। तो ये मेरा पिन अप बिल्कुल रेडीमेड के जैसा ये रेडी होता है, आप सब देखते होंगे। मैं बहुत सारे अनारकली बना चुकी हूँ, तो देख लीजिए
ये 3.5 मीटर में इतना ही फ्लेयर का घेर होता है, और जो 5 मीटर का बनता है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज्यादा घेर होता है, एकदम गाउन की तरह। तो इसका सिलाई का वीडियो फ्रेंड्स आप सबसे नहीं शेयर कर पाएंगे। कटिंग समझ में आया हो वीडियो आपका कटिंग का, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।